ददातु पवित्रस्ते वैष्णवो सवित्रवाः पवित्रेणां सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रवते पवित्रभूतस्य जत्कामा पुण्यै तच्चेयं शीर्षे निक्षेप्य महान् हरिः ओम जोदान सब कुछ दे दिया मुझे जो हरि ओम आनो भद्राहितवो जंता विश्वतो दमदासो आपरि तास उद्भिदा देवानो जाता सदनिरवृधे आसन्ना प्रायो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासुमजुजन्ता न देवानां वन्दिति दिविनो निर्वर्ततां वरुणं वंशोमसिनः सरस्वतीनां सुभगा मयस्प्रता तन्नो वातो मयो भूवातु भेख जन्या माता पृथ्वी तद्विदाद्यो तदक्रमणां सोमसुतो मयो भूवाधुधिष्ठान्यं अनिशाना जगतस्थो जीवाहु महे वयं ऊर्जालो जता भेद सामा सदनिरवेदे स्वस्ति नः स्वस्ति न अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु त्रिकधस्वामरुता प्रेषण्यमातरा शुभं जजमानो विरथेको जग्मज्ञः सविता सपुत्राः विश्वे देव आदितिः पञ्चजनिमादितिः हृदिदत्यं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि जतो यताः समिताभ्यो नमः ओम माता पितृसकलभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः ओम ग्राम देवताभ्यो नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणभ्यो नमः रिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम शुक्लचक्रदन्तस्य कपिलो गजगणका लंबो सुगतो विनाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशे तानि नामानि यः पठ्ये क्षाणाद्यारभि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवर्षे मेधा संग्रामे संगते चैव विजितस्य निजायते विघ्नबली कुठाराय। आपका भी गर्ग है। गर्गगोत्रस्यानाम् उत्पन्नानां गर्गगोत्रस्यानाम् उत्पन्नानां यथा अमुगोस्त्रेणां सानिर्गोत्रस्यानाम् अमुक अस्तापिदेष्टानां श्री श्री लक्ष्मी नारायण विद्यार्थते विष्णुदेवार्थ उधर है उसकी ये बड़ी कौन ये प्लेट है ये प्लेट है आजा 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 ये माँ भी चल दीदी पीछे चलिए ये इधर का दे उसके बाद अंदर वापस दे तुम्हें तुम वापस दिला एक काम चला दे खाली बेला बड़ा लगो हां हां इनको तो हां ये गाँव क्या हाल भाई
फलियां डाल दो ना, फलियां डाल दो, कुआं डाल दो, पंडित जी डाल दो, बूढ़ी पंडित जी डाल दो, निकाल दो माओगी थोड़ा संग को ना लाओ यार संग को ना लाओ इधर पे संग को ना लाओ बोलो तबाते के रो दियो यार अरे कल हो जाएगा बल्ले बल्ले अभी चल अभी रहने दो अरे खत्म होने की बात कर लेंगे उसका बल्ले इधर से वहाँ से आइए गुरु प्रेम सहित पुकार करे गुरुदेव गुरुदेव हरे गुरुदेव दया भंडार भरे गुरुदेव दया भंडार भरे जब दया दृष्टि दिखाते हैं जय जब दया दृष्टि दिखाते हैं तब तीनों पाप मिटाते हैं जब दया दृष्टि दिखाते हैं तब तीनों पाप को हरते हैं कहता हरिश्चंद्र दुख जय गुरुदेव हरे जय 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 गुरु देव हरे मम हृदय निवास। किसी भी प्राण के आगे श्री शब्द नहीं है, केवल
श्रीमद् भागवत के आगे ही श्री शब्द लगा हुआ है। एक बार नारद जी 14 लोगों का भ्रमण करते करते इस मृतलोक में आए। यहाँ पर उन्होंने सोचा मृतलोक बैठी हुई है, बड़े शोक संताप से बैठी हुई है। युवा माता जो है केवल 18 वर्ष की है, जवान है, युवा है, लेकिन पुत्र जो है वृद्ध अवस्था में है। दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में है, जबकि होना चाहिए माता जवान, पुत्र वृद्ध। देखा नारद जी का मन बड़ा उदास है। हरि के दास क्यों होते हो तुम उदास? बड़ी उदासी है। युवा स्त्री ने नारद जी को बुलाया। भो भो ओ विप्र तुम आओ, बैठो, सुनो मेरी अभिलाषा। नारद जी ने देखा यह तरुणी बुला रही है। तरुणी ने कहा, योगियों का जब दर्शन होता है, महात्माओं का जब दर्शन होता है, अहो भाग्य होता है। बताओ क्या बात है? मैं इतनी वृद्ध अवस्था में हूँ, मेरे ये दोनों पुत्र जो हैं, मैं इतनी जवान हूँ, मेरे दोनों पुत्र वृद्ध अवस्था में हैं। नारद जी भी बड़ी संकोच में पड़ गई। बोले, तुम कहां से आई और क्या तुम्हारा नाम है? कैसे कैसे तुम इस स्थान पर आए? युवा कहती है, मैं कर्नाटक से होते हुए, गुजरात से होते हुए, महाराष्ट्र से होते हुए मैं जब इस वृंदावन में आई तो वृंदावन में मुझे कुछ सचेत लगा, सचेत हो गई। मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं, मूर्छित अवस्था में, और मेरे जो ये सेवा करने वाले हैं, टहल करने वाले हैं, ये नदियां मेरे सम्मुख हैं। नारद जी जरा संकोच में पड़ते हैं। नारद जी सोचते हैं कोई उत्तर नहीं देते हैं। आगे जाकर के व्यास महाराज जी मिलते हैं। व्यास महाराज जी का भी मुख बड़ा उदास है। हरि के दास क्यों हो रहे हो तुम उदास? क्या कारण है तुम उदास हो रहे हो? कोई बात जरूर है। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, मेरी समझ से भी बाहर है। 18 पुराण व्यास जी ने लिखे। मगधद्वय भगतद्वय व त्रियम व चतुष्टम अनापलिंग कुष्मानि एते 18 पुराणे प्रचक्षुषे। ये 18 पुराण हैं। तो 17 पुराण व्यास जी ने लिखा है। नारद जी ने कहा कुछ कमी है अभी। तो 17 पुराणों का उन्होंने एक पुराण बनाया, श्रीमद् भागवत। लेकिन बना तो दिया। अब इस पुराण को बनाने के लिए अब लेखक की जरूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी कि लिखेगा कौन। व्यास जी के 4 श्लोक हैं। 4 श्लोकों में अवगत हुआ। अब नारद जी आगे जाते हैं बद्रिकारण्य आश्रम की तरफ। भारतवर्ष के उत्तराखंड में बद्रिकारण्य है। वहां पर गए। सबसे पहले हरिद्वार में आए। अभी भक्ति का कोई
दुख दूर नहीं हुआ। अब व्यास जी ने अभी कोई उत्तर नहीं दिया। बद्रिका रण्य आश्रम में आए, हरिद्वार से सबसे पहले ये गए जहां पर अभी अतिवृष्टि हुई है, केदार खंड में। वहां पर भगवान शंकर जी निर्विघ्नता से रहते हैं। उन्होंने भगवान शंकर को नमस्कार किया। भगवान शंकर से कहा, हे गंगाधराय, आप ज्ञान गंगा को अपने सिर में रखते हो। प्रश्न आ गया उनको। उसी समय एक चातक पक्षी बोला, रे रे चातक सावधान मनसा मित्रम शरणं श्रीयताम मम बोधा बहुवो संतिगग्ने नैताम दिशाम केचित वृथा। एक चातक पक्षी देखा, पपीहा। तो पपीहा बोला, ये सूखा पड़ा है, बहुत सूखा पड़ा है। जब पूरा अन्न नहीं उग रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो पपीहा बोला। पपीहा की आवाज जो है दादुर को मिली, मेढक को मिली। मेढक बोला। फिर मोर ने इस आवाज को सुना। फिर मोर बोला। मोर को सुनने के बाद किसान ने सुना, बोला मोर बोलने लग गए हैं, अन्न की प्राप्ति करनी है। अब जो है व्यास जी तब तक वहां पर ठहरे हुए हैं, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। किसान भी जो है अपने हल लेकर के आ गए। उसके पश्चात इंद्रों के जो देवताओं के जो राजा हैं, इंद्र को एहसास हो गया, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। क्यों न मैं बारिश को, वर्षा को जो है पृथ्वी तल हिम उपत्यका देशे हिमालय से उत्पत्ति देश, एक बद्रिका आश्रम है। अब इसमें आगे 4 युगों का वर्णन कैसे होता है और कैसे जो है अब व्यास महाराज जी श्रीमद् भागवत को लिखते हैं। वक्ता श्रीमद् भागवत का व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करने के लिए गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। गणेश जी कहते हैं, मैं तैयार हूं। इस गणेश गुफा में अपनी लेखनी को लेकर के गणेश एकदम प्रफुल्लित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। व्यास जी वक्ता हैं। व्यास जी के कहने के अनुसार गणेश जी श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। बद्रिका आश्रम से लेकर के यहां तक। अब बद्रिका आश्रम का भी वर्णन होगा, श्रीमद् भागवत की रचना होगी। अब कहा, हे प्रभु, आप इसको सुनाने के लिए कैसा वक्ता हो जिसको किसी प्रकार का जो है लोभ ना हो, सब त्याग हो, किसी चीज की आवश्यकता ना हो। आप यहाँ पर धन रख रहे हैं, धन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन से वक्ता के लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं। त्याग, सिर्फ पुष्प ले आओ, फूल चढ़ाओ, धन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं। सर्वोपरि क्या है? सर्वोपरि सबसे ज्यादा ऊंचा जो है लोभ है। लोभ को त्यागना है। इंद्रियों को एक शंकर भगवान ही निर्लोभी हैं। कोई माया से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान को चाहिए अब भक्ति। भगवान भक्त के वश में होते हैं। शंकर भगवान के कोई न माता है, न तो कोई पिता है, न तो कोई इनका गोत्र है। एक आदि देव हैं भगवान शंकर। लेकिन मैं तो अकेला हूं। मैं कैसे जो है आपके यहां जन्म ले सकता हूं? शंकर भगवान ध्यान मग्न होते हैं, युक्ति सुनते हैं। अब जो है व्यास जी की धर्मपत्नी
भी चिंतातुर होती है कि कैसे जो है क्या किया जाए, कैसे हमें किसी प्रकार का जिसको लोभ ना हो ऐसा पुत्र प्राप्त हो। अरुंधति, अरुणी, ये सब जो है भगवान इनके यहां जन्म लेते हैं। अब भगवान जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। भगवान प्रभु प्रकट होते हैं, कभी भी मां के गर्भ में जन्म नहीं लेते हैं। हम सब पापी हैं, हम सभी पापी